हमारा हिस्ट्री का एग्ज़ाम पास आ गया। तो हिस्ट्री के एग्ज़ाम में कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमें पता ही होनी चाहिए, वो मैं एक लिख के ले आया हूँ। पूरे सिलेबस के सभी यूनिट वाइज मैंने हिस्ट्री की डेट्स को डिवाइड कर दिया है। अब क्या डेट आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए? नहीं, इसमें से कुछ डेट्स मैं बताऊंगा आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। कुछ डेट्स पर आपको मतलब देखो, ज़्यादातर अगर आपने हिस्ट्री पूरी पढ़ रखी है, आई होप आपने पढ़ ली होगी हिस्ट्री अभी तक, एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो ये डेट्स आपको लगभग याद होगी। ये वीडियो बस एक रिमाइंड कराने के लिए कि ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। ये वही डेट्स हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में कभी भी डेट नहीं पूछी जाती डायरेक्टली, कुछ क्वेश्चंस के एक्सेप्शंस हैं, बट डेट क्यों याद रखनी, ताकि आपको एक पूरी हिस्ट्री रिवाइज हो जाए इसी बहाने, है ना। और दूसरी बात है, जब आप अपने आंसर्स में डेट मेंशन करते हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और डेट से याद होने से एक और एक आपका मतलब स्टोरी का ब्रेक नहीं आता है, वरना हिस्ट्री आपको रैंडम लगेगी। तो एक बार हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली हम डेट्स डिस्कस करेंगे, और जो हमारे सिलेबस में है हम उसी डेट्स को डिस्कस करेंगे। जो हो सकता है कभी कभार एमसीक्यू में आ जाए, कभी कभार आपसे डेट अगर आप आंसर में कोट करते हो तो आंसर का वेटेज बढ़ जाता है एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं। तो पहली यूनिट हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें क्या क्या हुआ था? 1857 में यहाँ पे हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सॉरी फर्स्ट वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1876 में फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, है ना। यहाँ पे भी ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी जी ने फॉर्म किया था। अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन किसी भी नाम का रॉन्ग है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, अभी 1876 में देखें तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया था। फिर 1885 में अगर हम देखें, अब फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में एक और है, पहला आईएनसी सेशन भी हुआ था, किसने किया था? डब्ल्यू सी बनर्जी जी ने किया था एज अ प्रेसिडेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे और भी फैक्ट्स कवर हो जा रहे हैं। 1886 में सेकंड आईएनसी सेशन हुआ था, और ये दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और 1906 में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। 1907 में सूरत का स्प्लिट हुआ था, मॉडरेट वर्सेस रेडिकल, ये रीजन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 1960 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है, बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यू ऑल नो दैट। तो ये आपके कुछ डेट्स हैं। इसके चाहे तो अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप पीडीएफ मतलब मांगेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और वो आपको उसकी लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी चैनल के। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरी यूनिट है मास फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट 1915 से 47। तो यहाँ पे 1990 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। उस एक्ट कितना भयानक एक्ट था वो इंडियंस के लिए। और 1990 में जलियन वाला बाग मैसेकर हुआ था, 13 अप्रैल को मोस्ट प्रिसाइजली, जनरल डायर के द्वारा। तो बहुत गलत चीज़ थी जो हुई थी। 1990 में खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुआ था, है ना। बेसिकली उनका नाम भी आपको याद करना, वो मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करूँगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन वो विदहल्ड कर दिया गया था, तो मतलब उसको हटा दिया गया था एक तरीके से। और बेसिकली लीडिंग सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। 1927 में अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, जिसमें एक भी इंडियन नहीं था। इसके फिर साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे, है ना, ये सब आपने पता होगा। 1929 में डिक्लेरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 1929 तक जो लड़ाई चल रही थी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ये आपके सिलेबस में भी बट आपको जानना बहुत मतलब आवश्यक है कि 1929 तक कोई कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा था, बस वो एक सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे थे कि इंडियंस को भी गवर्नेंस में हक मिल जाए, और इंडिया भी एज ए गवर्न स्टेट है एक्चुअली, उनको एक डोमिनेंट टाइप का स्टेटस भी मिल जाए तो भी सही है ना, पहली बात तो, ठीक है। बट यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हुई 1929 में, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज एट लाहौर सेशन December 31। दिस इज वेरी टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंस इफ यू सी इट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। 1930 दांडी मार्च हुआ था, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। 31 में गांधी 11 पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है, सॉल्ट लॉस की मतलब वजह से हुआ था ये। 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, हालांकि ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। 41 में क्रिप्स मिशन से हुआ था, इंडिया में सेंड किया गया था, और ये भी क्रिप्स मिशन भी शायद फेल हो गया था, ठीक है। 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था। 43 में सुभाष चंद्र बोस जी ने एंड इंडियन INA ने का रोल इंटेंसिफाई हुआ था। 46 में कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज हुआ था, माउंट बेटन प्लान प्रपोज 47 में, सब 47 में, फिर इंडिपेंडेंस 47 में मिल गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया। बात करते थे कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में। 1940 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती। 90 में ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन हुई थी। यहाँ पे ये भले मत याद करिए, ईयर 30 से को याद होना चाहिए। 1920 में फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन, जो कि आगे चल के मतलब वो भी फेल हो गया था उसके बाद, तो है ना। 1922 में मसोलिनी इस्टेब्लिश फासिस्ट रूल इन इटली। 33 में हिटलर कम्स टू पावर इन जर्मनी। 39 में ये जर्मनी इन्वेट्स
पोलैंड तो बेसिकली पोलैंड को इन्वेट करने की वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर मेन तो यही रीज़न था देखा जाए तो अगर तो आप बहुत सारे और भी रीज़न थे बट मेन जो रीज़न था वो यही था एक तरीके से जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ था, है ना। इसलिए 41 में जापान अटैक्स पर्ल हार्बर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 45 में हिरोशिमा नागासाकी को मतलब ऑब्वियसली बम कर दिया जाता है और फिर एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 45 में खत्म हो जाती है, वर्ल्ड वॉर आपकी खत्म होती है 45 में। 39 में शुरू हुई, ऑलमोस्ट 6 ईयर चली, फिर खत्म हो गई 45 में यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ। 54 में पंचशील साइन हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन रहेगा पंचशील का मेन पर्पज था, ना हम आप पे हमला करेंगे ना आप हम पे हमला करेंगे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा समय तक मतलब ये चीज़ चल नहीं पाई, ऑब्वियसली वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो पढ़ लीजिएगा बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। 55 में क्या हुआ था, ये हुआ था बैंजन कॉन्फ्रेंस स्टार्ट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। तो ये आपकी सारी सारी डेट्स हैं, इसकी पीडीएफ चाहिए और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप अबाउट सेक्शन में जाइए और टेलीग्राम या व्हाट्सएप में ज्वाइन करिए, पीडीएफ की डिमांड करिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा, ठीक है। बाकी ये डेट्स की वीडियो हो गई और मैंने सारी डेट्स करा दी हैं, कोई अगर डेट छूट गई उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको मैं एक्नॉलेज करूँगा। मेरी पूरी कोशिश थी मैंने पूरे सिलेबस की डेट्स आपकी करा दी। इन सब डेट्स को प्लीज़ याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। आपको डेट्स वाइज भी चीज़ें याद रहेंगी ना तो ज़्यादा अच्छा ही रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। मतलब एक ऑर्डर में अगर हिस्ट्री याद देगी तो उतनी बोरिंग लगेगी। चलिए, थैंक यू।